देखिए, ये किसी इंसान की दी हुई बीमारी नहीं है। ये एक कुदरत की तरफ का एक अज़ाब है ये। और न सिर्फ़ राजस्थान, हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर ये अज़ाब ग़ालिब है। तो इसके लिए तो हमें संयम और सब्र की ज़रूरत है। जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, हम उनको फ़ॉलो करें। और जब हम इनको फ़ॉलो करेंगे, उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह इसमें रास्ता निकलेगा। और अब जो टाइम गुज़र चुका है अब तक, तो काफ़ी रिलीफ़ मिला है। हमारे यहाँ के प्रशासन, हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है, और उसके उनके इंस्ट्रक्शन को सभी लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह जो बचा हुआ टाइम है, इसको भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त लोग बिल्कुल बेजार बेरोज़गार हो रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या आपके इलाके में कोई ऐसे मदद या इस तरीके का कोई हेल्प पहुंच रही है बराबर, या कहीं कमी आ रही है, कहीं रुकावट हो रही है? मैं जहाँ रहता हूँ, ये चौकड़ी तोपखाना हजूरी कहलाती है, आदर्श नगर का एरिया है ये। बराबर यहाँ पर जवाहरात व्यवसाय के काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर, ज़्यादातर लोग जो हैं। अब उनके सामने बड़ी मुश्किल है कि लोग दूसरों के घरों पे जाके काम करते हैं। लेकिन अब आज इस लॉकडाउन के पीरियड में हम किस तरह तो काम पे जाएंगे और किस तरह अपने परिवार को चलाएंगे, ये समस्या है हमारे सामने। लेकिन अब इसका कोई किस पे दोष, हम सरकार पे भी दोष नहीं ठोक सकते कि सरकार की तरफ से गलतियाँ हो रही हैं। क्या है कि बहुत बड़ा मामला है, पूरा एक मुल्क का मामला है। सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है, लेकिन अब कहीं किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ के जो शहर के लोग हैं या हलकों के लोग हैं या चौकड़ियों के जो लोग हैं, वो जो जिम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त सरकार को सहयोग करें और वो अपने तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश करें। तो ये एक इंसानियत का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम हर तरीके से, जब तक कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा रहेगा, तो हमारी ज़िंदगी, हमें जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम सभी लोग, ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, या एक वक्त की खा लें और इंसान अपने पड़ोस को देखे कि हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं रहा है। तो इंशाअल्लाह हम इंसानियत को ज़िंदा रखेंगे, तो हम अपना भी भला कर सकेंगे और दूसरे को भी भला करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कोरोना को मुसलमान बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के? देखिए, मैं मीडिया को इसमें बड़ा दोषी मानूंगा कि मीडिया जो है अभी, इलेक्ट्रिक मीडिया का है या दूसरी मीडिया को जो भी है, उसने इस महामारी के टाइम के अंदर, इस कोरोना पीरियड के टाइम के अंदर, इस बात को उछालने की बड़ी कोशिश की है। जो लोग तबलीगी जमात को इस वक्त बवंडर मचा दिया पूरे मुल्क के अंदर। और उस उन लोगों को जो हिंदुस्तान के ऋषि मुनि कहलाते हैं, जिनके ऊपर ज़मीन और आसमान कायम है, जिनके सदक़े के अंदर, जिनकी दुआओं के तुफैल के अंदर ये ज़मीन आसमान कायम है, उनको हम मुजरिम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया को कोई और दूसरा टॉपिक नहीं मिला इस वक्त। तबलीगी जमात के बारे में जो बार बार कहा जा रहा है ये, कि साद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको बड़े तू तकूल तरीके से, ओल फोल तरीके से उनको बोला जा रहा है। बड़े शर्म की बात है। उनको चाहिए, जो मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो भी खुद समझदार हैं, कि हमें इस बात को, दूसरी चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये एक बुरा इस वक्त मुल्क के ऊपर, पूरी दुनिया के लोगों, इंसानियत के ऊपर एक बड़ा बड़ा असर पड़ा है। कुदरत का एक अजाब कहर हमारे पे हुआ, और उस वक्त हम इन अच्छे भले लोगों के लिए, हम तबलीगी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, जिनके लाखों करोड़ों इस दुनिया के अंदर शहदाई हैं, उनको हम, उन पे मुकदमे दायर कर रहे हैं और उनके ऊपर हम बुरे तरीके से उनसे पेश आ रहे हैं। ये जो लोग तबलीगी जमात में जो बाहर से भी आए, भी मैंने देखा कई चैनलों के ऊपर कि उनको मुकदमे भी उनके ऊपर दायर कर दिए और उनको जेल भी कर दिया। ये लोग जो विदेशों से आए हैं, तो ये वीज़े के ज़रिए आए हैं, लीगल तरीके से नहीं आए हैं। ये गवर्नमेंट से वीज़ा लेके आए हैं। और ये हमारे अभी, जैसे कोई शादी का फंक्शन हो या कोई दीनियात का प्रोग्राम होता है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे मोदी साहब ने कहा कि अचानक लॉकडाउन कर दिया, तो बेचारे कहाँ जाते, जो हज़ारों की तादाद में जो शादी खानों में जो लोग बैठे हुए थे, या इस इबादत गांव के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, तो उनको जाने का मौका नहीं दिया। और इसको मीडिया ने खुद, जब उन्होंने जाने के लिए वार्निंग दी कि भाई हमारे लोगों को निकाला जाए, तो उसको मीडिया ने उस बात को सामने नहीं रखा, बल्कि उन चीज़ों को रखा है सामने कि मीडिया के अंदर ये तबलीगी जमात के लोग, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए मिले हैं। इस बात को तो उछालने की कोशिश की है। और साथ साहब ने या उनके जो असिस्टेंट हैं और दूसरे तबलीगी जमात के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन से रब्ता कायम करने की भी कोशिश की है और उनसे कहने की भी ज़रूरत की है कि भाई हमारे लोग यहाँ पर इतने जमा हैं, इनको यहाँ से बाहर निकालने की कोई सूरत हमें बताएं। इसमें एक बात सामने आई है कि
दिल्ली निज़ामुद्दीन एसएचओ का खुद का एक वीडियो है, मगर वहाँ पर जमाती कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो वीडियो नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को कि एक पक्षीय ही कार्रवाई हुई है या इसमें कोई और भी कुछ गड़बड़ लगी है? देखिए, मैंने भी जैसे कहा आपसे कि जमात ये निज़ामुद्दीन के नज़दीक ही वहाँ पर एक थाना है, वहाँ पर इस तबलीगी जमात के लोगों ने वहाँ पर शिकायत भी की कि भाई हम यहाँ पर इतने लोग हैं और हमें बाहर निकालने को कुछ सूरत हाल बताइए, आप हम यहाँ से बाहर किस तरह निकले। तो ये जो अल्फाज हैं जो उन्होंने कंप्लेंट की उसको तो सामने रखा नहीं जा रहा है, और मीडिया अपने तरीके से उनको दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा है, अभी राजस्थान में और ख़ास तौर से जयपुर के अंदर कल बहुत कम लोग पॉजिटिव निकले हैं, बहुत कम लोग संक्रमित निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन का मुस्तैदी को देखकर पुलिस का या प्रशासन का क्या रोल बेहतरीन तरीके से अदा हो रहा है या कहीं कमी रह रही है अभी भी? क्योंकि प्रशासन अपनी जगह काम कर रही है, और हर हलके में, हर चौकड़ी में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। और ये स्टार्टिंग के अंदर लोगों ने इसको शायद फॉलो नहीं किया, तो इसलिए शायद वो थोड़ा कोरोना पेशेंट बढ़ गए। और अब ये जो टाइम निकल चुका है, इसके अंदर अब लोगों में थोड़ी समझ आई है, और लोग वाकई में अपने घरों के अंदर हैं, अपने परिवारों के बीच में रह रहे हैं, और इस कानून का पूरी तरीके से, पूरे कानून की पूरी पालना कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, सबकी इज्जत कर रहे हैं। और इन गलियों में, कॉलोनियों के अंदर पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ है, सब लोग अपने घरों के अंदर हैं। तो इसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि इसका डाउनफॉल हो गया है इस बीमारी का, और इंशाल्लाह हम कोरोना से जीतेंगे, कोरोना हमसे हारेगा इंशाल्लाह। कोरोना के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जिस तरीके से लोगों को खान पीन के लिए बताया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है इस वक्त में? देखिए, दो वक्त की रोटी इंसान को नसीब नहीं हो रही है, और जो जैसा कि हमें कहा गया है कि भाई इन चीज़ों को इस पीरियड के अंदर इन चीज़ों को खाने की कोशिश करें। गरीब आदमी को तो रोटी ही नहीं मिल रही है। जैसा आपने कई जगह पर देखा कि पुराने फल फ्रूट पड़े हैं, उस लोग इसमें सिलेक्शन कर करके खा रहे हैं। तो अभी अच्छे का और बुरे का तो सवाल ही हो सकता। इस चीज़ को जैसा कहा गया है कि जो सरमायादार लोग हैं, जो खाते पीते घर के लोग हैं, वो तो उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन गरीब तबका बहुत बड़ा तबका है हमारे मुल्क के अंदर, तो वो अब इन सब चीज़ों को कैसे टच करेगा? जिसको अभी तो आदमी ये देखता है कि मुझे चटनी रोटी मुझे मिल जाए तो मेरे लिए गनीमत है। साहब, वो लिक्विड के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जैसे हमारे गरीब आदमी भी, लिक्विड के कुछ आइटम ऐसे हैं जो घरों के अंदर रोज़ाना हम यूज़ करते हैं, लेकिन उनको तरीक़े से यूज़ करें हम। जैसे कि लहसुन है, अदरक है, शहद है, कलौंजी है, हम इनको घर में पीस के इनकी चटनी की तरह इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि जैसे अपने पे अलहदगी इख्तियार कर रखी है, तो प्लस माइनस होती है, उससे भी इंसान को रिलीफ मिलता है। और ये सब चीज़ें ऐसी है, इसको चाहे दवा न माने, लेकिन ये बॉडी को थोड़ा सा सुकून देने की कोशिश करता है। और ये मेरे ख्याल से हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी इसको यूज़ कर सकता है। और ठंडे पानी से, फ्रिज की जो भी आइटम हैं उनसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। और थोड़ा गर्म पानी जो सब आसानी से मुहैया हो जाता है, वो इंसान उसको यूज़ करने की कोशिश करे, और बाकी सब खुदा के भरोसे छोड़ दे। इंशाल्लाह सब कुछ जो कुछ होगा अच्छा होगा। फिर नॉर्मल दिन आएंगे, फिर वो उसी तरह से चिड़िया चहचहाएंगी और गुलिस्ता खिलेगा हमारा, और अब इंशाल्लाह फिर वापस से सरसब्ज होंगे। 5 दिन बाद में रोजे देखिए, जैसे भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें और मस्जिदों में ना जाएं, तो अभी हमारे सामने सवाल ये है कि रमज़ान एक हमारा साल भर में एक महीने का एक टाइम होता है, और बड़ा मुबारक टाइम होता है। लेकिन इसके अंदर हमारे उलमा जो जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे हमारे एक जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ होती है, लेकिन उसको भी ये कहा कि घरों के अंदर अदा करें, तो हमने जुमे की नमाज़ भी घर के अंदर अदा की है। अब इसमें एक सवाल और आता है कि तराबियों का एक सिलसिला होता है, तो तराबियाँ 30 पूरा कुरान पूरा किया जाता है रमज़ान मुबारक महीने के अंदर। तो अब ये हमारे लिए, जब लोग सैकड़ों इंसानों के ऊपर एक इमाम होता है, हज़ारों लोगों के ऊपर एक इमाम होता है, और मस्जिदों के अंदर पूरी मस्जिदें फुल हुआ करती हैं। लेकिन अब आज इस गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई 5-7 आदमी से ज़्यादा इसके अंदर नमाज अदा नहीं करें। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरह जो हमारे मौलाना लोग या मुफ्ती लोग जो हमारे जो कहेंगे, इंशाल्लाह उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और ये रमज़ान मुबारक का महीना बरकती महीना है, और तब तक ये सब चीज़ें जो है कोरोना वायरस से भी हम जीत पाएंगे
ये भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह समस्या। कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। देखिए, अभी हमारे सामने एक समस्या और चल रही है कि जो कोरोना पेशेंट नहीं है, उन लोग वो लोग कई हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, और जो ख़वातीन, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, जो जिनका डिलीवरी टाइम चल रहा है, वो ज़राने हॉस्पिटल जा रही हैं, या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जा रहे हैं तो उनसे ही कहा जा पूछा जा रहा है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तो वो रामगंज का जब एड्रेस देते हैं तो उनको हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है उन लोगों को। अब वो इसी तरह से जो हार्ट पेशेंट हैं या और दीगर बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, उनको सबको रामगंज के नाम से बड़ी हिकारत की नज़र देखा जा रहा है। हमारे यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल चला करते थे पहले, एक तो नेशनल हॉस्पिटल था और एक आदमशाह था और एक मोहम्मदी हॉस्पिटल था। ये 3 हॉस्पिटल हमारे चला करते थे। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी समस्या हो गई कि ये लेडी डॉक्टरों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया, करीब करीब तीनों हॉस्पिटल बंद हैं। तो अभी हमारे सामने ये हेल्थ मिनिस्टर भी तक भी हमने बात पहुँचाने की कोशिश की कि अभी ये हमारे सामने बड़ी समस्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं ले रहा है इनको, लेडीज़ को, और जो प्रेगनेंसी है उनका टाइम पूरा हो गया, तो वो एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये कोरोना बीमारी उनके लिए छोटी पड़ रही है, उनको तो जान के लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे में सरकार कोई हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करे फिल वक्त, और वो बहुत ज़रूरी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करें, तो हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ये दुख की घड़ी है, हमारे सामने बड़ी समस्या है इस वक्त।